हेलो दोस्तों। आज आपका फिर से स्वागत है डिज़ाइन डॉक्टर के यूट्यूब चैनल में। जैसा कि आप जानते हैं, ये जो सीरीज़ हम बनाते हैं ये उन लोगों के लिए बनाते हैं जो कि अपने बिजनेस को डिजिटली एक्टिव करना चाहते हैं, बट समहाउ उनकी एक डिज़ाइनिंग लिमिटेशन है और उसी को फुलफिल करने के लिए हमने ये सीरीज़ बनाई है जिसका नाम है डिज़ाइनिंग मेड इजी बाय डिज़ाइन डॉक्टर्स। सो डिज़ाइन डॉक्टर के बारे में मैं आपको अगर बताऊं तो एक फुल फ्लेजेड डिज़ाइनिंग एजेंसी है जो कि आपको डिजाइनिंग से रिलेटेड सारे सॉल्यूशन अंडर वन रूफ प्रोवाइड करती है। तो दोस्तों, आज हम जो बनाएंगे वो बनाएंगे एक बहुत ही एलिगेंट क्रिएटिव इन ए वेरी मिनिमल डिजाइनिंग फॉर्मेट। आजकल मिनिमल डिजाइन काफी ट्रेंड में है एंड एवरीवन लाइक्स टू सी देयर डिजाइन इन मिनिमल फॉर्मेट। और जो रेशो आज का होगा वो होगा 16:9। सो आई थिंक विदाउट वेस्टिंग एनी मोमेंट, लेट्स गेट टू द डिजाइन। तो ये चार वो सवाल हैं जिनका मैं हमेशा से बोलता हूँ कि इनके जवाब आपके पास क्रिएटिव बनाने से पहले होने चाहिए। बट यहाँ पे इस बार हमारे पास ऑलरेडी मैं इन सवालों के जवाब दे चुका हूँ, बिकॉज पर्पस हमारा है काफ़ी एलिगेंट क्रिएटिव बनाना और ये एक सैम्पल क्रिएटिव है। ये सिर्फ लर्निंग का एक प्रोसेस है, उसके लिए बनाया जा रहा है। इसमें जो मैं ब्रांड लेने वाला हूँ वो बहुत ही एलिगेंट ब्रांड है। इसका जो क्रिएटिव साइज है वो रेशो हम लेंगे 16:9। इस ब्रांड के लिए कॉल टू एक्शन उतना ज़्यादा रिलेवेंट होगा नहीं, क्योंकि इस ब्रांड की एस्पिरेशन काफ़ी हाई होती है और जब भी इससे रिगार्डिंग कोई भी न्यू लॉन्च होता है या कोई भी नया कम्युनिकेशन जाता है तो कंज्यूमर ऑटोमेटिकली उसके लिए खुद से सर्च करते हैं। तो कंज्यूमर हिमसेल्फ डिसाइड्स कि वो क्या एक्शन लेना चाहता है बाय लुकिंग जस्ट एट द क्रिएटिव। ऑफ कोर्स रिलेटेड मटेरियल हमारा ऑनगोइंग प्रोसेस है। इसमें बहुत ज़्यादा हम लोग रिलेटेड मटेरियल सर्च नहीं करेंगे। व्हाट वी नीड इज जस्ट ए गुड पिक्चर। So what are we making today is a sample creative for iPhone 7, which is bold and beautiful. Why I have taken iPhone 7? Because it is a brand which has set a benchmark in the field of design, in the field of premiumness. It has its own positioning which is extremely elegant. So आज हम यही creative बनाएंगे, just as it is, as you see on your screen. So हम आते हैं पीपीटी पे। यहाँ पे हमारी एक स्लाइड खुली हुई है, हम स्लाइड पे क्लिक करेंगे और प्रेस करेंगे एंटर। एंटर जब हम करते हैं तो हमारे पास एक नई स्लाइड खुलती है। हम यहाँ पे किसी भी ओपन एरिया पे क्लिक करके प्रेस करेंगे कंट्रोल ए। कंट्रोल ए मीन्स होता है सेलेक्ट ऑल। तो जितने भी अनवांटेड डायलॉग बॉक्सेस या टेक्स्ट बॉक्स इसमें पीपीटी फॉर्मेट में ऑटोमेटिकली आते हैं, हम सेलेक्ट ऑल करके उनको प्रेस डिलीट करेंगे। प्रेस डिलीट and this is an open canvas for you. Here we will make our design. So to start with, we will go to insert, we will go to shapes and we will add a box by clicking the mouse and dragging it till the end. दिस इज आवर बॉक्स। बिकॉज पीपीटी का जो साइज हमने लिया है वो 16:9 फॉर्मेट में है, इसीलिए हमने जो बॉक्स बनाया है वो बस ये सोच के बनाया है कि इस बैकग्राउंड में मेरा बॉक्स फिट हो जाए। तो ऑटोमेटिकली द साइज ऑफ दिस रेक्टेंगल वुड बी 16:9। सबसे पहले हम लोग शेप आउटलाइन में जाएंगे और करेंगे नो आउटलाइन, क्योंकि पीपीटी बाय डिफॉल्ट किसी भी बॉक्स को जो आप ड्रॉ करते हैं उसका आउटलाइन ब्लू रखता है और फिल भी ब्लू रखता है। तो हम फिल जनरली चेंज कर देते हैं जब भी हम डिजाइनिंग करते हैं, बट आउटलाइन हम लोग कभी कभार नहीं कर पाते और वो बाद में एक हमें आउटलाइन बाद में दिखती है। तो शुरुआत में ही हमें ये ध्यान रखना है कि हम जो भी बॉक्स सेलेक्ट करें उसकी शेप को हम लोग नो आउटलाइन कर दें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास ये बॉक्स रेडी हो चुका है। अब इसको हमें फॉर्मेट करना है। फॉर दिस वी नीड टू राइट क्लिक, गो टू फॉर्मेट शेप। फॉर्मेट शेप में जाएंगे तो हमारे पास यहाँ पे शेप ऑप्शन के अंदर कई सारे ऑप्शंस हैं टू फिल दिस बॉक्स। हियर इन दिस केस वी विल नॉट गो बाय सॉलिड फिल, वी विल गो बाय ग्रेडियंट फिल, बिकॉज यहाँ पे जो हम कॉम्बिनेशन ऑफ कलर्स ले रहे हैं वो है ग्रे एंड वाइट का, which will give a very elegant silverish feel on the background of the image. So in the gradient, there are multiple combination of color already selected. I will remove few of the gradients top. So how do I remove it? I'll press this and I will remove this by clicking on remove gradients top.
जैसा कि मैं हमेशा बोलता हूँ, जब भी आप ग्रेडियंट डालें तो शुरुआत करें टू कलर्स के कॉम्बिनेशन से, और उसके बाद अगर आपको लगता है कि ऑल कलर आपको ऐड करने हैं तो आप कहीं पे भी इस पूरी लाइन में आप क्लिक करेंगे, आपका ग्रेडियंट स्टॉप ऐड होते चले जाएंगे, एंड यू कैन चेंज दिस टू एनी कलर दैट यू वांट, लाइक दिस. So here in this case, we don't need many colors, so we will continue with only two. So I'll select one, I'll go to color, I'll change this to white, and I'll select the next color, and I'll go to colors, and I'll select a tone of gray. Good. So here, once we have finalized the color, we will go to the type of the gradient, we will select radial, and we will select the first one, which is bottom right corner. So this is done. Moving to the next step, we need a PNG image for a good iPhone. For that, we will go to internet. Here I have already selected and searched for good PNG images. And to be precise, here we have to look for transparent PNG images. There are a lot of options which Google has shown it to us. We will select whatever is good for us. There are multiple, you can select any. In this case, I've selected one. I've already opened this into the next tab. How do I copy this? By right clicking on this, going to copy image. Copy image करने के बाद I will go here and I'll select Control V. Control V means that you paste your image on the PPT background. So this is your image which has already come. There is a slight background which is there with the image. Though it is PNG, it is without background, but I can see there is a slight whitish background is already there. We will try to use the same image in this creative, because if I'll try to remove the background from this image, this won't be very good. The few of the pixels will get pixelated while I will try to remove the background. I'll show you one example. So for example, I double click on this, I'll go to format, I'll go to remove background. जैसा कि आपको पता है कि कोई भी एरिया जो पिंक कलर का हो जाएगा, वो एरिया इस इमेज का पार्ट नहीं है. So what we have to do, we have to select the area that we want to keep in our creative. So here are a few options. I will select mark area to keep. I'll click on this and a pen would come to me. I'll zoom this in so that this gives me complete clarity. और मैं जो एरिया मुझे अपने क्रिएटिव का पार्ट रखना है वहां पे मैं एक पेन चलाऊंगा और वो मेरा क्रिएटिव इस इमेज में ऐड होता चला जाएगा, like this. So that is done. I'll say I'll hit keep changes. तो ये मेरे पास दोस्तों कटआउट पूरा बन के आ चुका है. इसमें कोई बैकग्राउंड नहीं है, बट ये थोड़ा सा डिस्टॉर्टेड है, which is really not good for a brand like iPhone or even a your brand. So in this case, what we will try to do, we will try to merge the background of this image, background of our box. So I will press Control Z. कंट्रोल Z दोस्तों होता है अंडू के लिए. जब आप अंडू करना चाहते हैं किसी भी चीज़ को जो आपने गलत कर दिया है, तो आप घबराइए मत, आप उसको करिए कंट्रोल Z. तो ये हम उसी इमेज पे आ चुके हैं. तो इसको मैं क्योंकि बैकग्राउंड से अपने मर्ज करना चाहता हूँ, आई विल कीप दिस टू मोस्ट राइट पार्ट ऑफ द इमेज एंड आई विल प्लेस इट हियर लाइक दिस. सो अभी मुझे इसमें कोई भी ऐसा बैकग्राउंड का जो लाइटर शेड का इसमें बैकग्राउंड था वो नहीं दिख रहा है. मैं इसको थोड़ा बड़ा कर लूँगा. एंड एज अ फर्स्ट थिंग, हम इसका जो एक्स्ट्रा पार्ट ऑफ द इमेज है उसको हम क्रॉप कर देंगे, सो दैट इन फ्यूचर इट डजंट डिस्टर्ब अस व्हाइल वी आर पुटिंग लॉट मेनी अदर एलिमेंट्स इन द डिज़ाइन. सो आई डबल क्लिक ऑन दिस. दिस इज क्रॉप ऑप्शन विच हैज़ कम. अगर ये क्रॉप ऑप्शन आपके पास नहीं आता है तो आप फॉर्मेट टैब में जाके इस क्रॉप ऑप्शन तक पहुंच सकते हैं. आई विल क्लिक ऑन क्रॉप एंड आई विल सेलेक्ट दिस फ्रॉम हियर. Select this from here. हम जितना भी मैक्सिमम क्रॉप हो सकता है उतना करेंगे दोस्तों, जिससे कि ये एक्स्ट्रा स्पेस बिल्कुल भी ना ले हमारे क्रिएटिव पे. आई व्हेन द क्रॉपिंग इज डन, तो मैं कहीं पे भी ओपन एरिया में क्लिक करूंगा जिससे कि मेरी इमेज यहाँ पे रेडी हो जाएगी. तो माई कटआउट इज रेडी. नाउ व्हाट विल आई डू, आई विल ट्राई टू क्रिएट ए शैडो. जैसे कि अगर ऊपर से लाइट पड़ रही है तो यहाँ पे मेरी शैडो आनी चाहिए. हाउ डू आई डू दैट, आई विल गो टू इंसर्ट, आई विल गो टू शेप्स एंड आई विल सेलेक्ट ए सर्कल.
एन और एन ओवल। तो मैं यहाँ पे एक ओवल ड्रॉ करूंगा दोस्तों ऐसा। इसको मैं करूंगा सबसे पहले शेप में नो आउटलाइन, क्योंकि जो हम शेडो बनाएंगे इसकी कोई आउटलाइन नहीं होगी। शेप फिल में करूंगा दोस्तों इसका ग्रे, ए डार्क ग्रे। और यहाँ शेप इफेक्ट में हम जाके करेंगे इसके सॉफ्ट एजेस। सॉफ्ट एजेस में हम जाएंगे तो ये वाला 10 पॉइंट्स वाला सेलेक्ट करेंगे। और उसके बाद देखेंगे हाउ डज इट लुक लाइक। सो दिस इज लुकिंग लाइक ए शेडो। इसको मुझे लगता है ये थोड़ा सा डार्क ज़्यादा हो गया है, तो इसका हम कलर का टोन थोड़ा चेंज करके वी विल कीप इट टू आई थिंक दिस वन। दिस इज लुकिंग गुड। और इसको हमने थोड़ा सा टिल्ट कर दिया है। टिल्ट हम दोस्तों ऐसे करते हैं, यहाँ पे रोटेशन का हैंडल आता है, इससे आप अपनी चीज़ को किसी को भी कितना भी रोटेट कर सकते हैं। एंड आई वॉन्ट दिस टू बी इन द सेम प्रोपोर्शन एज माई फोन। जैसा कि मेरा फ़ोन यहाँ से इतना टिल्टेड है, इतना ही मैं शेडो भी टिल्टेड रखना चाहता हूँ। सो आई थिंक आई विल प्लेस इट हियर एंड दिस इज लुकिंग गुड टू मी। इसको मैं थोड़ा सा ऊपर और कर दूंगा और इसको करूंगा मैं थोड़ा सा छोटा। I will bring this a little more down and I think we are good. Yeah. अब मैं इस फोन का एक और डुप्लीकेट बनाना चाहता हूँ विद द शेडो। सो व्हाट I'll do, I'll select both of it and I'll press Control D. Once I'll press Control D, this means whatever that you've already selected, ये उसका एक डुप्लीकेट कॉपी बना देता है। तो दोस्तों ये मेरे पास आ चुका है एक और फोन का कटआउट और एक और शेडो का डुप्लीकेट। अब मैं इसको फ़ोन को यहाँ पे प्लेस करूँगा। मैं इस फ़ोन को थोड़ा छोटा करूँगा और आई विल प्लेस इट हियर। एंड शेडो को भी मैं इस फ़ोन के नीचे इसी प्रोपोर्शन में छोटा करके इस फ़ोन के नीचे यहाँ पे रखूँगा। अब दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये फ़ोन जो है इस फ़ोन के ऊपर आ रहा है, पर मैं चाहता हूँ कि ये फ़ोन फ्रंट में रहे, बिकॉज़ इसमें मेरा जो शॉट है वो पूरा एब्सोल्युटली क्लियर शॉट है। So how do I do that? I'll select this, I'll click on the border, I'll right click and I'll bring this to front. Because bring to front जब भी आप करेंगे तो इस डिज़ाइन में जितने भी एलिमेंट हैं उन सब से फ्रंट में आपकी ये सेलेक्टेड इमेज आ जाएगी। फॉर एन एग्जाम्पल इफ आई क्लिक हियर, दिस विल कम टू फ्रंट। तो अभी आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये फ्रंट में है और उसके बाद ये डिज़ाइन है। और इन दोनों चीज़ों को मैं थोड़ा सा गैप दे दूंगा, जिससे कि मेरा ये जो बीच में एक हल्की सी लाइन आ रही है, आप देख सकते हैं यहाँ पे एक लाइन आ रही है जो मुझे नहीं चाहिए, क्योंकि ये पीएनजी प्रॉपरली हो नहीं पाया था। तो इन दिस केस व्हाट आई विल डू, आई विल मेक a distance between these two so that it doesn't look very visible like this. So this is principally done as far as the images are concerned. Now what we have to do, we have to add more text to it. So how do we do that? We will go to insert, we will go to shapes, we will select text box. टेक्स्ट बॉक्स में सेलेक्ट करके दोस्तों मैं यहाँ पे ड्रैग कर लूँगा इसको माउस प्रेस करके, एंड आई विल राइट डाउन माई टेक्स्ट एज iPhone 7। यहाँ पे ऑफ कोर्स आप अपनी ब्रांड का मेंशन करेंगे, क्योंकि यहाँ पे मैंने एक सैम्पल ब्रांड लिया है आईफोन, तो यहाँ पे मैं आईफोन मेंशन कर रहा हूँ। इसको मैं कर दूंगा बोल्ड। सो दिस इज फाइन टू मी। अब इसके नीचे मैं प्रोडक्ट के बारे में एक लाइन ऐड करूंगा, एक हुक लाइन जो कि प्रोडक्ट को डिस्क्राइब करेगी। इन द सेम वे आई विल गो टू इंसर्ट, आई विल गो टू शेप, आई विल गो टू टेक्स्ट बॉक्स एंड आई विल ड्रैग वन टेक्स्ट बॉक्स हियर एंड आई विल राइट बोल्ड एंड select this. I'll change the font to SF Pro Text and I'll increase the size of the font by clicking increase font size. You can see my mouse where I'm clicking, it is here. If I click here, this will go down. If I'll click here, the font will increase. I'll make this in one line by dragging the text box and I'll place it here, bold and beautiful. उसके बाद दोस्तों आई वुड हैव टू राइट अ बिट मोर अबाउट द प्रोडक्ट। मे बी उसके फीचर के बारे में हम बात करना चाहते हैं, कुछ भी बात करना चाहते हैं। तो हियर इन दिस केस आई विल राइट द एक्चुअल, हियर इन दिस केस आई विल राइट ए डमी टेक्स्ट। ऑफ कोर्स जब आप अपने ब्रांड का क्रेडिट बनाएंगे तो अपने ब्रांड के बारे में जितनी भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन आप देना चाहते हैं वो आप इस बॉक्स में ऐड करेंगे। सो हियर आई विल राइट दिस एज दिस इज ए डमी
creative just for learning purpose. I'll make this center align. I'll go to font. I'll change this to SF Pro Text, and I'll reduce the font size. And here I'll align this a little more. For an example, bold and beautiful को मैं थोड़ा ऊपर और लेके जाऊंगा. यहाँ पे मैं इन दोनों टेक्स्ट के बीच में एक डिवाइडर ऐड करूंगा by going to insert, by going to shapes, by adding a line. लाइन दोस्तों जब भी आप ऐड करेंगे तो आप शिफ्ट प्रेस करके रखिएगा, क्योंकि शिफ्ट प्रेस करके अगर आप रखते हैं तो लाइन बिल्कुल स्ट्रेट बनती है, और जब तक आप अपने कर्सर माउस को छोड़ेंगे नहीं तब तक आप शिफ्ट को भी मत छोड़िएगा. इससे लाइन बिल्कुल स्ट्रेट बनेगी लाइक दिस. अगर आप माउस छोड़ के बनाते हैं तो देयर इज ए पॉसिबिलिटी कि आपकी लाइन थोड़ी ऊपर या नीचे बन सकती है. और इसको मैं थोड़ा सा शिफ्ट दबा के इसको थोड़ा सा छोटा और करूंगा, and I'll place it here. And this is in the center. और मैं इन सबको एक साथ सेलेक्ट करूंगा. हाउ डू आई सेलेक्ट इट? बाई प्रेसिंग शिफ्ट दबा के मैं जो जो चीजें सेलेक्ट करता जाऊंगा वो एक साथ सेलेक्ट होती चली जाएंगी. A little more alignment. आप इसका कोई सेट रूल नहीं है, आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा. जो भी आपको अच्छा लगता है वो आप उस हिसाब से अपने क्रिएटिव को अलाइन कर सकते हैं. So I think we are done with this creative. Now what we have to do, we have to press Control A. Control A is to select all, बट ये हम ग्रुप करने से पहले करते हैं. बट ग्रुप करने से पहले हमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ ध्यान में रखनी होती है. कोई भी डिजाइनिंग एलिमेंट हमारा इस बॉक्स के बाहर नहीं जाना चाहिए. सो फॉर एन एग्जांपल, अगर मेरा आईफोन यहाँ पे जा रहा है, सो दिस हैज़ टू बी टेकन केयर ऑफ. तो इस केस में आप या तो इसको ड्रैग करें या फिर अंदर लेके आए, या जहाँ पे भी आप इसको प्लेस करना है वहाँ प्लेस करें. बट दिस शुड नॉट बी आउट फ्रॉम दिस पेरिफेरी ऑफ दिस बॉक्स, बिकॉज वो जब आप सेव करेंगे इमेज तो फिर वो हमेशा एज ए एक्सटर्नल एलिमेंट आपको यहाँ पे दिखेगा. सो यहाँ पे आई प्रेस Ctrl Z just to undo what have I done. So here in this case this is absolutely fine. कोई भी मेरा डिजाइनिंग एलिमेंट इस आउटर पेरिफेरी से बाहर नहीं जा रहा है. I will press Ctrl G. Ctrl G is to group all the elements that you have used in your design. तो Ctrl G करने के बाद ये सारा मेरा एक सिंगल इमेज बन चुका है. अभी ये इमेज नहीं बनाए दोस्तों, अभी हम एज एन इमेज इसको सेव करेंगे. हाउ डू वी डू दैट? इज जस्ट बाय राइट क्लिकिंग ऑन इट, गोइंग टू सेव एज पिक्चर, and I'll select location as desktop and I'll write this as sample creative. दोस्तों मैं यहाँ पे PNG फॉर्मेट में सेव करता हूँ. यू कैन सेव दिस एज JPEG और एनी फॉर्मेट दैट यू वांट. PNG में इसीलिए करता हूँ बिकॉज PNG में रेजोल्यूशंस थोड़े बेटर आते हैं. And we will go to desktop and see how does it look. And this is your creative, my friend. See, the shadows are also looking realistic, and the creative is also looking very beautiful and elegant, and this is all that you have made using a PowerPoint presentation. No use of any professional softwares which are very difficult to use. So all the very best to you for your designs. Keep making good designs. एंड अगर आपको लगता है कि मैं आपकी किसी भी तरीके से मदद कर सकता हूं, आप कमेंट बॉक्स में अपनी क्वेरीज, कंसर्न्स, या आपको लगता है कि मैं आपके लिए एक सैम्पल डिज़ाइन बनाऊं आपके बिजनेस के लिए, आप कमेंट बॉक्स में ऐसी चीज़ें मुझे मेंशन करते रहा कीजिएगा. मैं ट्राई करूंगा कि मैं आपकी जो रिक्वायरमेंट्स उसको फुलफिल करने की कोशिश करूं अपने आने वाले वीडियोज़ में. सो बाय दैट टाइम, ऑल द वेरी बेस्ट, कीप ग्रोइंग योर बिजनेस एंड विश यू गुड लक. थैंक यू. बाय बाय.